बिहार के भू एवं राजस्व मंत्री के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम बिहार में लैंड सर्वे करा रहे हैं ताकि लोगों का काम आसान हो जाए, लेकिन आसान होने की बजाय इसमें गड़बड़ी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में देर शाम बैठक भी बुलाई गई थी, कई अहम फैसले भी लिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस लैंड सर्वे से लोगों को परेशानी हो रही है। काफ़ी उलझन में लोग जो हैं वो पड़ गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आसानी तो दूर, लोगों को और अधिक समस्या हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि बीते शाम मंत्री जी एक बड़ी बैठक बुलाई। हालांकि बैठक बुलाने की आदत और उसमें शामिल होने की आदत तो इनकी पुरानी रही है, लिहाजा मंत्री जी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन बिहार की जनता के लिए बड़ी बात थी। और जब यह बैठक शुरू हुई तो धीरे धीरे कर सब पोल खुलने लगे कि उनके नाक के नीचे क्या झोल चल रहा था। लेकिन इसके बाद भी बैठक वाले मंत्री जी सिर्फ बैठक में शामिल हुए और चलते बने, जबकि उनके दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। और आज जब सच से रूबरू होने की बारी आई तो मंत्री जी को समझ नहीं आया कि वहां पर क्या बोला जाए। मंत्री जी शायद सीधे जनता से चुनकर आए नहीं है, इसी वजह से शायद उनका जनता से उतने अच्छे तरीके से सरोकार भी नहीं रहा है। वो तो विधायकों की तरफ से चुनकर आए हैं, तो सीधे कभी जनता के बीच गए नहीं और विभाग चलाने का कोई अच्छा खासा अनुभव बैठक वाले मंत्री जी के पास नहीं है। इसीलिए शायद वो इस बैठक को भी अपनी पार्टी की रेगुलर बैठक समझ लिए हों और सोच लिए हों कि जैसा वो पार्टी के दफ्तर में बोलकर निकल जाते हैं वैसे वहाँ भी बोलकर निकल जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीन सर्वे कराने में ना सिर्फ रैयतों को बल्कि सर्वे कर्मियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि सर्वे कर्मियों और अंचल कार्यालय के कर्मचारी जमीन मालिकों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जमीन के संबंधित कागजात निकालने में भूस्वामियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद सही कसर अंचल अधिकारी पूरी कर दे रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी अंचल अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूबे के 170 अंचल अधिकारियों को आज बुधवार को पटना बुलाया था। समीक्षा बैठक में जो बातें उभर कर सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल और विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की समीक्षा बैठक में ये बात उभर कर सामने आई है कि दाखिल खारिज के आवेदन धड़ल्ले से खारिज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस के नाम से एक नया पोर्टल शुरू कर दिया है। उसके तहत आने वाले ऑनलाइन आवेदन पर तो ध्यान तक नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि कोई जमीन मालिक ऑनलाइन आवेदन करता भी है तो उसके ऑनलाइन आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है और इसकी वजह मात्र एक होती है कि आप उनके दफ्तर का चक्कर काटें और उनके निजी स्वार्थ को पूरा करें, या आसान भाषा में कहे तो उनकी जेब गर्म करें, तभी आपका काम आसानी से होगा। वरना एक ही दफ्तर में एक फाइल बगल के टेबल पर जाने में 1 महीना से अधिक का समय लग सकता है और अपने दफ्तर जाकर पदाधिकारियों को खुश कर दिया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग खुद से ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि इनके आदमी बाहर बैठे हुए होते हैं और इनका कमीशन तय होता है। बताते चले कि बीते शाम जब समीक्षा बैठक हुई है तो उसमें ये मालूम चला है कि दाखिल खारिज के सर्वाधिक 47% अस्वीकृति के मामले सीतामढ़ी के सुप्पी अंचल में पाए गए हैं। 44% अस्वीकृति के साथ पटना का पंडारक दूसरी, जबकि 39% अस्वीकृति के साथ बेगूसराय का समूह अखा कुरहा तीसरे स्थान पर है। उसके बाद जब वहां के अधिकारी से जवाब मांगा तो कोई उचित वजह नहीं बता पाए। अब आप खुद सोचिए कि इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या मंत्री जी को ये पहले से मालूम नहीं था? एक बार भी मान लिया जाए कि मालूम नहीं था, तो अब मालूम होने के बाद क्या वो गुप्त जांच दल भेजा जाएगा? इसका जवाब शायद ही मंत्री जी दे पाएंगे, क्योंकि ऐसा मामला सिर्फ कुछ जगहों का नहीं बल्कि पूरे बिहार का है और ये बात मंत्री जी को भी अच्छी से जानते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते, शायद ये भी मालूम नहीं है।
ऐसे में मंत्री जी का जितना भी बड़ा बड़ा दावा है वो सब यही फेल नजर आ रहा है। जी हाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के सभी दावे फेल हैं। बैठक बुलाते हैं, बैठक में आते हैं, जनता को बिना जवाब दिया निकल लेते हैं, क्योंकि या तो उन्हें यही लगती होगा कि ये आम बैठक है, जैसे पार्टी की बैठक में पहुंचते हैं, बोले और निकल लिए, वैसे जनता की बैठक को भी आम बैठक समझ लिए होंगे, अपनी पार्टी वाली बैठक समझ लिए होंगे। मंत्री जी के दावे तो यहीं फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीओ लोग जो हैं वो जेब गर्म करने के चक्कर में अपना काम जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि जमीन सर्वे से काम आसान तो नहीं और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।